अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जालिश व्लॉग्स। और देखा कि अब मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ रोज़ आप लोगों के साथ न्यू न्यू व्लॉग शेयर करूँ ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। और ये हम लोग आए थे शॉपिंग करने क्योंकि व्लॉग के मतलब लास्ट में आपको पता लगेगा कि हमारी फैमिली में था एक इवेंट, मेरे मम्मा पापा की थी एनिवर्सरी, जिसके लिए हम कपड़े वगैरह ले रहे थे। और मैं फिर मम्मा लोगों की तरफ चली गई थी, वहीं से मैं प्री यूनिवर्सिटी के लिए चली गई क्योंकि उसी वीक में मेरी क्लासेस भी थी। अब पेपर्स आने वाले हैं तो इसलिए ज़रा मसरूफियात चल रही थी। फिर मैं घर आके चिकन पुलाव बनाया और आपको पता है मम्मा के घर जाओ और अपने हाथ का खुद ही ना बना के खाओ तो ये हो नहीं सकता। और फिर था 4 अक्टूबर जो कि मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी की डेट है, तो हम लोग की एनिवर्सरी के लिए तैयार होकर हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। और बहुत मज़े का इवेंट था, बहुत अच्छा था। मम्मा पापा को बिल्कुल आइडिया नहीं था, हम सब बहन भाइयों ने ना मिलकर सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था कि मम्मा को देंगे। और ये बहुत खुश हुए मम्मा और पापा दोनों कि बहुत अच्छा सरप्राइज़ था, हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए हम लोगों ने बुक करवाया था, ये हमारे करीबी था गैलेक्सी ग्रिल्ड, ताकि इजीली कन्वीनियंट हो सबके लिए, आना कोई मुश्किल ना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने करवाया था। और ये बहुत ही अच्छा था। सबसे ज़्यादा मज़े की बात, किसी भी रेस्टोरेंट का खाना होना चाहिए, खाना अच्छा है तो फिर सारा कुछ ही अच्छा है। तो इसका खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही यम्मी था, बहुत टेस्टी था। और इसकी एम्बियंस भी बहुत अच्छी थी। अगर कोई इवेंट बुक करवाना चाहता है फैसलाबाद बेस्ड तो यहाँ पर करवाए, इनका बहुत अच्छा खाना सबसे ज़्यादा मज़े का था। और इनके डेकोरेशन डिकोर भी बहुत अच्छा था। और ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ था, ये न्यू ही अभी बना है तो इसलिए सारा कुछ ना फ्रेश फ्रेश था, तो इसलिए ज़्यादा ना मज़े का लग रहा था। और ये देखिए ये सेटअप हमने लगवाया था और ऐसे लॉन्ग मतलब डाइनिंग टेबल्स थे। और ये देखिए कितना प्यारा है। और हमें इतना मज़ा आया, हमने सबको इनवाइट किया था, मम्मा पापा को कोई आइडिया नहीं था कि हमने सबको इनवाइट किया हुआ है। सारी फैमिली इकट्ठी हुई, इतना मज़ा आया, हमने मिलकर डिनर किया सबने साथ। ये देखें मम्मा और पापा, और आप इनके लिए ज़रूर माशाल्लाह लिखिएगा, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये केक था, केक भी देखें कितना ब्यूटीफुल मैंने बनवाया था। और हम लोगों ने सब ने डिफरेंट गिफ्ट्स भी दिए मम्मा पापा को। और ये देखें अब इवेंट ख़त्म हो गया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास खाने की कोई वीडियो नहीं थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। बट ये देखें मैं गिफ्ट की ज़रूर करूँगी, ये सब ने जो गिफ्ट दिए वो थे। और सब मुझे आपको पता है ये सबसे फंक्शन के एंड में सबसे ज़्यादा मज़े के तो गिफ्ट्स होते हैं, कोई गिफ्ट को अनबॉक्सिंग करें। तो सबसे पहले तो मैं आगे आगे थी ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि असलान को तो बहुत शौक है भाई गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने का। इसको बहुत शौक है कि मैं सारी चीज़ें जितने भी कपड़े वगैरह ये मतलब इसके ऊपर कवर है वो सारे मैं इसके फेंक दूँ। और ये देखिए पीछे जो फ्रेम देखा था वो मैंने दिया था मम्मा पापा को गिफ्ट, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मम्मा को बहुत शौक है कि मेरी तस्वीर बड़ी सी की और हमारे घर में लगी हो। तो इसलिए मैंने फिर वो मम्मा को गिफ्ट कर दिया था, साथ पापा के भी थे, क्योंकि बंदा लेडीज़ को तो गिफ्ट कर देता है, जेंट्स को गिफ्ट देना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने सोचा पापा तो कुछ यूज़ भी नहीं करते, फिर मतलब फिर मैंने इसीलिए उनकी पिक्चर ही डेवलप करवा के दे दी थी। और ये थे बाकी गेस्ट आए थे, उन्होंने गिफ्ट दिए थे। और ये देखें ये सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा, ये मेरे पप्पो ने दिया था। और ये बड़ी प्यारी ना ट्रे सी बनी हुई थी हार्ट शेप में ना, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये भी बंद थी ऊपर से टेप वगैरह लगा के ना, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और पता ही है सब ने होम डेकोर की चीज़ें दी या बर्तन वगैरह की दी, क्योंकि सबको पता है कि बंदा अब यही चीज़ें दे सकता है, कपल को और क्या देगा। जो मतलब इतने मतलब सिल्वर जुबली थी, अगर यंग कपल हो उनको तो चलो बंदा के पास 100 ऑप्शन होते हैं, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया। तो अब मम्मा लोगों को तो हमें समझ ही ना है हम क्या दें, पर फिर भी बहुत अच्छे गिफ्ट थे, सब ने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। मुझे तो कितने ज़्यादा पसंद है, मैंने कहा मुझे दे दो मैं अपने घर ले जाती हूँ। मम्मा कहते नहीं तुम रहने दो। और ये सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे लगा था, ये मेरी बड़ी खाला ने दिया था और ये तो सबसे ही प्यारा था ना। और ये इतना प्यारा डिकोर का मतलब था, इसका पूरा फॉर्मेट सा बड़ा प्यारा था, ये बना हुआ ना फ्रेम पूरा। और बाकी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह और वीडियोस भी शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अभी तो अज़लान का टीथिंग फेस चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो माशाल्लाह अज़लान ने भी 2 टीथ निकाल लिए हैं, तो इसकी वजह से ना वो बड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा और रोता ही रहता था। जब मैं ऐसे वीडियो अपने ना कंटिन्यू नहीं कर पाती जल्दी, क्योंकि मेरे काम बहुत होते हैं अज़लान के, कभी अज़लान का कोई काम आ गया, कभी कोई काम आ गया।
तो इसलिए मैं बड़ी मसरूफ़ रहती हूँ और कुछ यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ साथ साथ। तो वो 2 दिन तो मुझे लगता है पूरा हफ़्ता ही नहीं मेरा मैच करता उनके साथ, क्योंकि वो तकरीबन सारा दिन ही सुबह का गुजर जाता है मेरा वहाँ पर, और आके मेरे में ज़रा हिम्मत नहीं रहती कि मैं कुछ भी ना करूँ या कुछ रिकॉर्ड करूँ। तो बाकी मैंने ये एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये आगे भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी कहा करें कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर अब थोड़े बढ़ना शुरू में, वरना पिछले दिनों में बिल्कुल स्टक हो गए थे और अब थोड़े बेहतर होने शुरू हुए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँगी, और आप लोग ऐसे ही अज़लान से भी प्यार किया, अज़लान के लिए दुआ किया करें कि अज़लान ऐसे ही हमेशा सलामत रहे और सेहत तंदुरुस्ती रहे। अल्लाह हाफिज़।